तो आज है 17 सितंबर और हम गोल्ड को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज के दिन क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने न्यूज़ चेक करी हो, FOMC फेड कट रेट्स की हमने बात करी थी कि रेट कट होते हैं, इंटरेस्ट रेट कट होते हैं। इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब क्या है कि जो डॉलर है वो वीक पड़ रहा है। ठीक है, डॉलर की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा कि प्रीवियसली ये न्यूज़ आई थी रेट कट की, जब पिछली फेड की मीटिंग हुई थी तो उसने हिंट दिया था कि नेक्स्ट मीटिंग में हम रेट कट करेंगे। ठीक है, इसी वजह से ये गोल्ड का इतना बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला, क्योंकि ये न्यूज़ थी कि गोल्ड का जो रेट कट होगा उस वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा था। उसने हमें हिंट दे दिया था और एक बहुत बड़ा मूव गोल्ड में आ चुका था ऑलरेडी। अब आज फाइनल है, मतलब आज दोबारा से वो मीटिंग है, तो आज हमें पता चलेगा कि रेट कट किस हिसाब से हो रहा है। देखो, BPS में होता है 25 BPS, 50 BPS ऐसा। ठीक है, 25 BPS के रेट कट की सबको मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि हो जाएगा, और इतना होगा तो मुझे नहीं लगता गोल्ड बहुत ज़्यादा वाला मूवमेंट दे देगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड मूव दे चुका है अपना, और इस दिन जिस दिन FOMC होती है उस दिन सबसे ज़्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, तो जब हमें पता चला कि आज के दिन FOMC है, ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने पास्ट में देखा है कि FOMC के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, तो जब हमें ये पता है कि FOMC के दिन मैनिपुलेशन होती है, तो अब आज के दिन हम क्या ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अगर कोई रेट कट ना हुआ, सपोज करो उसने बोल दिया कि आज कोई रेट कट ही नहीं हो रहा, ठीक है, 11:30 बजे, तो मार्केट में गोल्ड में इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी कि लोगों को तो जो उम्मीद थी ऊपर जाने की, तो उसके ऑपोजिट हो गया, तो गोल्ड में तो अच्छा खासा डाउन का मूव आ जाएगा। अब मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि ट्रेंड कम्प्लीटली बुलिश है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो गोल्ड ने यहाँ पे 4 दिन कंसोलिडेट किया था। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया अपसाइड। हम अपना फिब रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लेवल्स निकालने के लिए। तो जब मैंने यहाँ पे फिब यूज़ किया, इसके फिब की सेटिंग्स थोड़ी चेंज हो रखी हैं, हम क्या लेवल देखते हैं 50%, 61%, ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर दिया, 50% रिट्रेसमेंट हो गया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमने इसे मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा 61 है जो कि 56 के आसपास है। ओके, अब फिर डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम में। जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में गए तो हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई है वो वहीं पे ही हुई है, 50 वाले लेवल पे ही हुई है। इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, नहीं किया। ठीक है, और क्लोज हो गई वहाँ पे, EMA का ब्रेक कर दिया, बट हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश। एक चीज़ और हो गई ठीक है, और यहीं से ही अब मूव आना शुरू हो गया। अब ये 22 मिनट में 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग भी हुई है। हमारी ट्रेड अभी 15-20 मिनट पहले बन रही थी, बट आज के दिन थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है, हमने एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना। नहीं करोगे बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी ट्रेड करें हम परफेक्टली करें, सब कंफर्मेशन के साथ करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा, क्या पता 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग EMA के नीचे ही हो जाए, हो सकता है, अभी 22 मिनट है, कुछ भी हो सकता है। मैं गया 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे दिख गया कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया 4 घंटे और एक अप मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब आपको अच्छी चीज़ दिखेगी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या हुआ, गोल्ड ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया और उसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मैं कह रहा था कि हमारी एंट्री बन गई थी, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ एंट्री बन गई और स्ट्रक्चर के नीचे स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, अभी भी 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग बाकी है ना। मैंने क्या बोला था, 15 मिनट पहले ही बन चुकी थी, तो 15 मिनट पहले कब, 5:45 पे हमारी एंट्री, ये बन गई थी 69 के प्राइस पे। लेकिन हम अभी भी वेट कर रहे हैं, कोई नहीं एंट्री मिस हो जाए कि हम 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग देख के ही एंटर करें। क्या पता अब क्या हो, 72, 73, 74 पे क्लोजिंग हो जाए, कोई मैटर नहीं करता। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। वेट कहाँ का, इस नेक लाइन के रीटेस्ट होने का। ठीक है,
69 के प्राइस का हम यहाँ पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा बड़ा रहेगा जो कि होगा 59 का। 100 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, बट टेक प्रॉफिट भी हम एटलीस्ट फिर 1:1.5 से ऊपर तो रखेंगे ही। और जो कि फर्स्ट टीपी तो वही होगा 100 पिप्स का। 100 क्या 69 120-30 पिप्स का हो जाएगा, ठीक है, 1:1 से ज़्यादा ही हो जाएगा। और अगर हमें लगता है कि नहीं आज मैं रिस्क ले सकता हूँ, रात तक ट्रेड होल्ड करूँ, ठीक है, क्या पता अप मूव अच्छा खासा आ जाए, नया ऑल टाइम हाई लग जाए रात को, क्योंकि जो एफओएमसी में मूव आएगा ना वो कॉन्टिन्यूस आता है यूजुअली। अगर फॉल करना होगा तो कॉन्टिन्यूसली फॉल 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 होता रहेगा, ऊपर जाता है तो ऊपर ऊपर आता रहेगा। डिपेंड करता है आप क्या रिस्क करना चाहते हो क्या नहीं। ऐसा इवेंट महीने में सिर्फ एक बार होता है, जरूरी थोड़ी है कि हमें इसे ट्रेड करना ही करना, नहीं करोगे तो क्या आफत आ जाएगी। लोग ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, बट हम बहुत शांति से इसे ट्रेड करते हैं। नहीं करते तो भी चलता है, नहीं करते, मैं तो नहीं करता कभी, कई बार मैं छोड़ देता हूँ, मैं देखता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने तो पूरा महीना ट्रेड करना है, सिर्फ आज के दिन थोड़ी करना है। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे। गोल्ड का स्ट्रक्चर समझ आ गया आज का क्या है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी में अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में, तो वहीं से ही एक रिजेक्शन आया है जहां मंथ का एक रेजिस्टेंस था। वो कहां था, ये एक अनवांटेड कैंडल का वो था। अच्छा, कल हमने अनवांटेड कैंडल आपने नहीं समझा, कोई नहीं, अभी बात करते हैं। एग्जैक्टली वही था। मैं क्यों बार बार कह रहा था कि मंथ की अनवांटेड कैंडल है, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बाय का, इसीलिए मेरे को सेटअप सही नहीं लग रहा। कल की वीडियो में भी मैंने यही बात बोली थी, समझ आ, यही बोली थी ना। तो अब क्या हो रहा है, वीक में देखो तो वीक में एक मार्केट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रही है, बट वीक की क्लोजिंग कब है, अभी 2 दिन बाद। क्या पता इसे ब्रेक कर दे, क्या पता इसके नीचे ही क्लोज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रही है, मार्केट ने कॉन्टिन्यूस मूव दिया है तो मार्केट में भी रिट्रेस कर दिया जो कल मूव आया है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, मतलब सपोर्ट है, जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट जोन्स आ गए हमारे पास, अच्छे खासे सपोर्ट है। दूसरा लेवल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्टिन्यूस मूव आया था, कहाँ तक आया था, तो 38 का और 50 का लेवल, 50 का लेवल एग्जैक्टली यहीं पर ही है। अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो और अच्छा है, 50 के लेवल पे एंट्री मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर है कि हमारे लेवल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए आज के ट्रेड करने के। 4 आवर में जाओगे ईएम में भी वहीं पे ही है, और 4 आवर का भी फिर रिट्रेसमेंट लेवल यहीं पे ही है जहाँ हमारा ये है। यह 50% लेवल होगा ये वाला, लगा के देख लेना चाहे फिर, और यहीं पर ही ईएम में है। अब जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तो हम यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम यहाँ पर बैठे। क्लियर है, इसका भी स्ट्रक्चर ईजी बन रहा है आज, उसका भी गोल्ड का भी अच्छा बन रहा है। तो अब देखते हैं, देखो 75 तक पहुँच गया, बट वही है कि हमने तो 4 घंटे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना था, वो हम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहता हुआ जहाँ मर्जी चले जाए तो। और अगर देखा जाए, चलो ठीक है, बाइंग की साइड बायस्ड अगर हम ना होए तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है मार्केट की। ये एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से लोअर लो फॉर्म करती आ रही है। इतना बड़ा कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो वहीं पर ही ईएम में है, यहाँ से मार्केट सेल आएगी, ठीक है। कहाँ तक आ सकती है, हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से बाइंग उठा लेंगे। यहाँ से सेल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं 77 से 83 60 पिप्स का एसएल रख के, बट यही टारगेट होगा, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम बाइंग साइड ही बैठें, क्योंकि मार्केट ने जो हमारा रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया है वो यहाँ पे ही बना है ना। तो हम अपने सेटअप का ही वेट करेंगे, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी, हमें बाइंग करेंगे, ठीक है। अभी हमें लग रहा है कि मिस हो गई, बट आधे पौने घंटे में 1 घंटे में यहाँ पे मार्केट आ सकती है। नहीं आएगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग के चांसेस हैं, सेल की भी ट्रेड बन सकती है यहाँ से, बट
देखते हैं अगर 5 मिनट में यहाँ पे हमें रिवर्सल दिखा तो इसका रिवॉर्ड छोटा हुआ तो देख लेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। जैसे भी होगा हम देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। तो ये था आज का गोल्ड और यूरो यूएसडी का एनालिसिस।